अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट के बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लॉ गेट और ये टेस्ट जो है वो आपको क्यों पास करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है और ये आपको इसलिए पास करना पड़ता है जब आपके पास एलएलबी की डिग्री आ जाएगी, आप एलएलबी में पास हो जाएंगे तो आपको वकालत का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक टेस्ट में से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स देन आपको वकालत करने का लाइसेंस मिल जाएगा। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसके जो सिलेबस हैं उनको वक्तन फवक्तन रिवाइज किया है, लेकिन जो रिसेंटली रिवाइज किया है, जो आपका 2022 के अंदर आपके टेस्ट होने जा रहे हैं, वो रिवाइज सिलेबस मैंने आज आपके सामने रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। नंबर वन डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपका टेस्ट है ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट करना होता है। ये साल में 3-4 मरतबा जो है वो टेस्ट जो है वो आपसे लिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके 100 मार्क्स होते हैं टोटल और ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, यानी एमसीक्यूज टाइप होता है। इस 100 नंबर में से आपने डियर स्टूडेंट जो है वो 50 नंबर लेना होते हैं पास होने के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। सो ये डियर स्टूडेंट जो है इसके बारे में थोड़ी सी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी है। सो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इसका सिलेबस जो है वो ओवरऑल बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो आपका लॉ गेट ड्यूली रिवाइज सिलेबस जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आया है, उसमें आपने टोटल जो है वो 6 पोर्शंस में यानी 6 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है। तो इन 6 जो हिस्से हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको बारी बारी देखते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली आपको सिलेबस की आगाही देनी है। सिलेबस की आगाही के बाद हमारे जो फर्दर जो हैं वो आगे लेक्चर्स आएंगे, उनमें हर एक की जो है वो आपको तफसील बता दी जाएगी, इन डिटेल इन डेप्थ बता दिया जाएगा। और इसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर्स हमारे ये भी होंगे कि स्टूडेंट जो हैं वो हमारे लॉ गेट में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों वो ये टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, number one is the portion that is the Constitution of Pakistan 1973। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज जो हैं वो मल्टीपल चॉइस आएंगे। इस 20 नंबर को हमने 3 हिस्सों में डियर स्टूडेंट जो है वो डिवाइड किया है। नंबर 1 इज द लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस 8 हमारे पास लीडिंग केसेस हैं, जिनमें से 5 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एलएलबी के अंदर मौलवी तमीजुद्दीन है, आसमा जिलानी है और इसके अलावा 200 केस है वगैरह वगैरह। इन सब की तफसील और इनको पढ़ना कैसे है और इनको करना कैसे है, इनमें से हम क्या कुछ जो है वो पढ़ें तो हम 5 नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, इसका तफसीली लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 है डियर स्टूडेंट टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मैं मुराद ले रहा हूं आईने पाकिस्तान 1973 का जो हमारे पास बेयर एक्ट है, जो टेक्स्ट मौजूद है, उसमें से डियर स्टूडेंट्स आपको 10 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। इस 10 नंबर को डियर स्टूडेंट्स हम नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में डियर स्टूडेंट्स हम प्रियम्बल, जो आइन के अंदर प्रियम्बल मौजूद है, जो दिबाचा मौजूद है, वहां से लेके आर्टिकल 40 तक जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल राइट्स का है वो लेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो ये आर्टिकल 50 से लेके 89 तक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम द जुडिकेचर यानी कोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान का जो कोर्ट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, 175 आर्टिकल से लेके 212 तक, ठीक है जी। तीसरा जो पोर्शन होगा डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे हमने लीडिंग केसेस, टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तीसरा जो पोर्शन होगा इसका वो होगा इंटरनेशनल लॉ। इसमें आपको 5 नंबर के एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे।
इन 5 नंबर को डियर स्टूडेंट जो है वो हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। वो एक है यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है डियर स्टूडेंट्स, उसका चैप्टर 19 चैप्टर जो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो है वो 19 चैप्टर हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है हमारे पास, इसमें 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। इन्हीं आर्टिकल्स में से डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके 5 चैप्टर हैं और 70 आर्टिकल्स हैं इसमें, तो ये भी हमने पढ़ना है। तो इन दोनों को मिलाकर डियर स्टूडेंट्स आपके 5 नंबर जो हैं वो बनते हैं। तो ये थोड़ा टफ जो है वो पोर्शन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो है वो आपने कोई भी पोर्शन जो है वो अपना नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने आगे जो है वो अपना फर्दर लाइसेंस हासिल करना है। अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ही दोस्तों से 4 से 5 मंथ तक जो है वो जूनियर हो जाते हैं। तो अगर आपने कल कोई एडीबीपी या सिविल जज के पेपर देने हैं तो फिर उसी ही हिसाब से जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपका वकालत का लाइसेंस लेट होता जाएगा और आपका जो 2 इयर्स का पीरियड्स हैं वो आपके लेट होते जाएंगे। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीवियर हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस है डियर स्टूडेंट्स। जूरिस्प्रूडेंस जो है इसमें से आपको 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसमें 2 हिस्से हैं। एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है हमारी 5 नंबर की, ये पूछी जाएगी। ये सर जॉन सॉल्वेंट की जो किताब है जूरिस्प्रूडेंस की इंग्लिश की, वो आपका टेक्स्ट है जी। उसी में जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। इसका हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो आपको जरूर देंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर का आपको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाजी साहब की ये किताब है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सो इस तरह 5 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और 5 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और दोनों को मिला के जूरिस्प्रूडेंस के 10 नंबर बनेंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीपीसी सिविल प्रोसीजर। इसमें से आपको 20 नंबर का सवाल आएगा। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। इसको मैंने डियर स्टूडेंट्स 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। दैट इज नंबर 1 इज द सेक्शन पोर्शन एंड नंबर 2 इज द ऑर्डर पोर्शन, जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा। सेक्शंस पोर्शन में डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि क्या कुछ पूछा जाएगा। तो सेक्शन पोर्शन में कहा जी प्रियम्बल, ये ठीक है जी। सेक्शन जो हमारा 1 है वहां से लेके सेक्शन 12 तक इसमें जो जितनी भी डेफिनेशंस मौजूद हैं, इसके अंदर जो उसके रेस जुडिकाटा है और रेस सब जुडाइस है और बार टू द सूट्स है, जितना कुछ भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है वो सारा आपको इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर्स में बता दिया जाएगा। और फिर सेक्शन 15 से लेकर 20 तक ये जितनी भी हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सेक्शन है 47 वो है क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 75 है। अगर हम देखें तो ये इशू ऑफ द कमीशन यानी कमीशन के बारे में है। इस तरह अगर हम आगे डियर स्टूडेंट्स तो सेक्शन 96 है। 96 के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं जी अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 104 है। सेक्शन 104 के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है अपील फ्रॉम विच ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 115 है, ये रिवीजन के बारे में है। 151 जो है सेक्शन हमारा ये जो है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन के बारे में आता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर पोर्शन है। तो ऑर्डर पोर्शन में ऑर्डर नंबर 1 है, वो है पार्टी टू द सूट
और फिर ऑर्डर 6 से लेके ऑर्डर 9 तक है। अगर हम ऑर्डर 6 से ऑर्डर 9 तक डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको देखते हैं तो ऑर्डर 6 जो है वो हमारा डियर स्टूडेंट्स प्लीडिंग्स के बारे में है कि हाउ टू प्लीड अ प्लेंट, कैसे हो सकता है। और फिर जो 7 जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारा प्लेंट के बारे में है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो सेक्शन जो ऑर्डर 8 है हमारा वो रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ के बारे में है। इसी तरह जो हमारा जो ऑर्डर 9 है वो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में है। ठीक है जी, तो इस तरह ये यहां तक हमारा पोर्शन चलेगा। आगे चलें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्डर 39 है, दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेरी इंजेक्शंस एंड द इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। एंड ऑर्डर 41 बहुत मशहूर और मरूफ ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम डिक्रीज के बारे में है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर 43 है वो है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर। कौन कौन से ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है, ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा जो सीपीसी के बारे में आपको मैंने पढ़ाना है। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स इसमें से लिया जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ भी टोटल 20 नंबर का है डियर स्टूडेंट्स। इस क्रिमिनल लॉ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 1860 की पीपीसी है, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 की। पीपीसी की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसमें से चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 है वो बताया गया है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 16 है, चैप्टर 16A है और चैप्टर 17 है। इसमें से डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपको जो है वो पूछा जाएगा। 10 नंबर आपकी जो है वो पीपीसी के अंदर में से लिए जाएंगे। अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 2 की तरफ आते हैं पीपीसी की तरफ, तो चैप्टर 2 जो है वो हमारा डियर स्टूडेंट्स सारे का सारा डेफिनेशन पोर्शन है पीपीसी का। तो सारी डेफिनेशन जो पीपीसी की है डियर स्टूडेंट्स वो आपको अजबर होनी चाहिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं तो ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो जनरल एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 16 पे जब हम आते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी है, जिसमें कत्ल है और जिसमें हर्ट वगैरह है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जब हम चैप्टर 16A में जाते हैं तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट देता है। और भी इसके अलावा इसमें चैप्टर 16 में डियर स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं 16A के अंदर तो इसमें क्रिमिनल फोर्स है, असॉल्ट है, किडनैपिंग, अबडक्शन, फोर्स लेबर, रेप, अननेचुरल ऑफेंस वगैरह होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जब हम चैप्टर 17 पे आते हैं तो ये है ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी, ये सारे चैप्टर जो है वो डियर स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स सीआरपीसी में आते हैं तो ये चैप्टर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 और 39, ये सारे चैप्टर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपको सीआरपीसी के जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये कौन कौन से चैप्टर हैं जरा हम स्टूडेंट्स इनको डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है वही उसी तरह डेफिनेशंस और इसकी जो प्रोमलगेशन के बारे में बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी की बात करता है। और अगर हम चैप्टर चलते हैं जी 5th की तरफ तो चैप्टर 5 जो है वो अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग के बारे में है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम चलते हैं जी चैप्टर 8 की तरफ तो चैप्टर 8 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, तो ये वाला चैप्टर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 10 है। अगर हम चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं तो ये पब्लिक न्यूइसेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा चैप्टर 11 है, ये टेम्पोररी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, इसके बारे में है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर 14। चैप्टर 14 जो है वो सारे का सारा डियर स्टूडेंट्स आपकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर फॉल करता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर 16 है सीआरपीसी का,
तो वो है जी कंप्लेंट्स के बारे में है, प्राइवेट कंप्लेंट्स। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 जो है वो सारा प्राइवेट कंप्लेंट यानी इस्तगासा के बारे में है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर 31 पे चले डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी अपील के बारे में है। ठीक है जी, अपील्स के बारे में है, पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ द अपील। और अगर हम डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 39 पे अपने चलते हैं, तो जो हमारा चैप्टर 39 है डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल जो है वो बेल के बारे में है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक स्टूडेंट्स को चाहिए हैं वो सारे के सारे आपको सीपीसी, पीपीसी और सीआरपीसी में से पूछे गए हैं। तो इनके तफसीली लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट्स बाद जो वक्तन फवक्तन आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है जी फिफ्थ है कानून शहादत ऑर्डर 1984। कानून शहादत के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये एज ए होल जो है पूरे का पूरा स्टैट्यूट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 165 तक टोटल जो है वो आपको 20 जो है वो एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। इसमें से डियर स्टूडेंट्स की किसी किस्म की कोई जो है वो आपको जो है वो सिलेक्शन नहीं दी गई। ये सारे का सारा स्टैट्यूट जो है वो आपने पढ़ना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स लास्ट वन इज दी एंड सिक्स्थ वन, दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में से डियर स्टूडेंट्स आपको 10 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप पूछा जाएगा। अब इसके अंदर है क्या, पूछना क्या है आपको, तो आपके सामने उन्होंने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। उनका नाम है जी द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के ये रूल्स हैं। उनका चैप्टर 12, सिर्फ चैप्टर 12 और उसके रूल्स हैं 134 से लेके 175 बी तक। ये सारे के सारे रूल जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ने हैं। इन्हीं में से आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप जो है वो पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपको बहुत अहम बात हमने आपके साथ जो शेयर करनी है वो है सिलेक्शन ऑफ द बुक्स। सो डियर स्टूडेंट्स सिलेक्शन ऑफ द बुक्स लॉ गेट के हवाले से हम किसी भी तरह आपको कोई भी बाजारी बुक्स जो है वो रिकमेंड नहीं करते। कुछ की कुछ जो डियर स्टूडेंट्स हमारे रीजंस हैं, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 ये बात है कि क्या जो एक मर्तबा सवाल आपसे पूछा गया है क्या वो आपको उसी तरह ही पूछा जाएगा? वो कभी भी उसी तरह आपको नहीं पूछा जाएगा। आपके पास जो एक आपका सेक्शन होता है उसके ऊपर नई अमेंडमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर जो हमारी प्रेसिडेंट्स हैं वो सेट्स होती हैं। तो जब तक उन चीजों को आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर आप क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकते। जो बाजारी बुक्स होती हैं वो अपडेट नहीं होती, ठीक है जी। और जरूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही आपसे पूछा जाए। लॉ जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, लॉ बहुत ज्यादा डीप है, इसको पूछने के अंदाज बहुत डिफरेंट है। एक सवाल को आप मुख्तलिफ तरीकों से पूछ सकते हैं, तो फिर यहां पे जो हमारा स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम कभी भी आपको किसी किस्म की जो बाजारी बुक है डियर स्टूडेंट्स वो परचेज करने का नहीं कहेंगे, ना ही किसी किस्म के जो है वो आप नोट्स पे जो है वो बिलीव कीजिएगा। ये टोटली आपके जो बेयर एक्ट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे बेयर एक्ट्स परचेज करें, 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग को पढ़ें, अच्छे उस्ताद से पढ़ें, अच्छी एकेडमीज में जाके पढ़ें, ताकि आपको लॉ की गहराई का पता चल सके। क्योंकि स्टूडेंट्स उस वक्त कंफ्यूज हो जाता है जब उसको डीपली कोई चीज पूछी जाती है। अगर आप 5 ईयर जो आपने लॉ जो है वो अपना 5 ईयर में कंप्लीट किया है या लॉ आपने अपना 3 ईयर में कंप्लीट किया है, तो आपको जो बाखूबी पता है कि आपने उसको कैसे पढ़ा हुआ है, यानी कौन कौन सी गाइड इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जो आपकी गाइड्स हैं वो आपके बेयर एक्ट को के साथ कभी भी उनको कंपेयर नहीं कर सकते। लिहाजा जितने भी आपको मैंने ये सिलेबस बताया डियर स्टूडेंट्स, इनके बेयर एक्ट्स खरीदें, अच्छे उस्ताद से पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें, इंशाल्लाह आप जरूर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में सीरियस नहीं हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होता है
कि आपका वकालत का लाइसेंस लेट हो जाता है और आप वही जो आपके दोस्त जिनके साथ आपने LLB किया होता है, आप उनसे 4 से 5 माह जो है वो जूनियर हो जाते हैं। तो इस चीज का अंदाजा आपको उस वक्त होता है जब आप सिविल जज या ADPP का पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपके जो 5 माह हैं फेल होने की वजह से वो जाया होते हैं और आप वो पेपर नहीं दे सकते। तो कभी भी जो है वो डियर स्टूडेंट किसी बाजारी बुक को परचेज ना करें, ये किसी किस्म का क्राइटेरिया मीट नहीं करती आपका। बहुत ज्यादा भी हो जाए तो आपका 5% या 10% तक थोड़ा बहुत जो है वो जो गैस है वो चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। तो बेरेक्ट खरीदें, अच्छे उस्ताद पढ़ें, दैट इज ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने आपको लॉ गेट के हवाले से दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगली आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, बहुत ज़्यादा डीप फोकस्ड होंगी, वो उनको ज़रूर आपने डियर स्टूडेंट्स जो है वो देखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।